कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 तक टिक लगवाए थे। आज आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। मैंने पहले ही बता दिया इसमें 5 नंबर की होती है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट। तो स्पेशली यहाँ पर हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्ट करंट, मिला सभी को, बॉम्बे बी। इसके बाद एक नोट है ए, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट ए, डिफाइन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ए। इसके बाद एक नोट है, नोट पे बी, ड्राइव द रिलेशन फॉर द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, मिल गया ए। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, मिला सभी को ए। इसके बाद एक नोट दिया है ए। इसके बाद एक और नोट है, वो भी ए, डिफाइन एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, मिला एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू बी। इसके बाद एक नोट दिया है डी, डॉग। इसके बाद डिफाइन एवरेज वैल्यू, मिला ए। इसके बाद एक नोट दिया है, मिला बी। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ए। 5 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, टिपिकल क्वेश्चनों में काउंट होता है ये। इसके बाद नोट दिया है, बोलो भैया ए। इसके बाद कुछ एक सवाल दिए हैं, सवालों के बाद डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, 10 क्वेश्चन है ए। डिफाइन रिएक्टेंस बी, डिफाइन इंपीडेंस बी, डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बी, डिफाइन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मिला ए। इसके बाद नोट है, मिला नोट बी, नोट बी है, हो गया। इसके बाद है डिफाइन आरएल सर्किट, मिल गया सभी को, आरएल सर्किट मिल गया बी। इसके बाद है डिफाइन आरसी सर्किट बी। उसके बाद डिफाइन एलसी सर्किट, मिला बी। इसके बाद एक नोट है ए और डिफाइन एलसीआर सर्किट आएगा, एलसीआर आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद एक नोट दिया है, दावे नोट ए। उसके बाद कुछ एक सवाल के बाद डिफाइन ड्राइव द रिलेशन फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड ए। इसके बाद नोट दिए हैं 2 ए, दोनों पे। इसके बाद है एक क्वेश्चन के बाद फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मिला सभी को, सभी को मिल गया बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो भी बी। फिर उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन लाइन से बी, 1 2 3 पेज नंबर 17 पे तीनों क्वेश्चन बी और पेज नंबर 18 पे पहला क्वेश्चन बी। डिफाइन वाटलेस करंट ए, डिफाइन चॉक कॉइल ए। इसके बाद नोट दिया है, नोट बी, डिफाइन एडवांटेज ऑफ यूजिंग चॉक कॉइल ए, डिफाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो एक्सक्यूज मी, डिफाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो एंड इट्स प्रिंसिपल ए। काइंड्स, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डायनेमो, मिला बी। डिफाइन एसी डायनेमो ए, डिफाइन डीसी डायनेमो ए। डिफाइन ट्रांसफार्मर, मिला ए। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर ए, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ए। नोट मिल गया सभी को ए। Explain the various energy loss in transformer A.
The core of transformer are laminated by B. Define efficiency of transformer. A. The efficiency of note दिया है. A. Explain the difference between step up transformer and step down transformer. मिला? A. गुस्सा आ रही है आपको? हाथ रहे. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल गया सभी को? पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ए, दूसरा भी ए, सब ए, और उसके बाद जो नोट दिया है बी. अब आप गुस्से में मत आओ, इतना भी क्या गुस्से में आना. अगला चैप्टर है हमारा 8. चैप्टर 8 बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. 4 नंबर का है ये, और चारों एक एक नंबर के ही क्वेश्चन इसमें से आने हैं, यानी होती. क्लियर? इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा एक भी, चाहे खालिस्तान आ जाए, चाहे जोड़ी मिलाव आ जाए, चाहे ओटी आ जाए, चाहे मैचिंग आ जाए, जो भी एक्स वाई जेड. समझ गया ना? एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे. तो इसका मतलब समझ ले क्या करना है. अंडरस्टूड? टिक लगवा रहा हूं. लिसन एवरीवन, हमारा टिक लगवाने का जो पर्पस है, कई लोग इतने सारे है, जितने भी टिक लगवाए उतने में से आपका पूरा ओटी बोटी सब कुछ उसी से ही बन जाएगा. आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे जीव लगाना, वो लगाना, कचुना नहीं. कहानी पूरी वही है. समझ में आ रही मेरी बात? और आप घबराए नहीं, अभी लास्ट में प्रवचन दूंगा, अभी तो आप टिक लगाते जाए. क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ए. इसके बाद एक नोट दिया है, मिला सभी को? ए. डिफाइन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड. ए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ए. इसके बाद कुछ सवालों के बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मिला? ए. जई में थे आ जाएंगे 2-3 क्वेश्चन. तो ये पूरी टेबल में थी. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स. अच्छा, इनमें क्वेश्चन याद करने में अच्छे पड़ जाना, बस रीडिंग लेनी है कि भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. दैट्स ऑल. तो ओटी आ जाएगा तो आप लगा सकते हो इजीली. डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ए. डिफरेंस बता तो दिया. ए. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मिला? बी. डिफाइन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स. मिला सभी को? सी. Define role of ionosphere in the communication of radio waves. मिला? C. Explain the behavior of Earth atmosphere for the radiation coming from the sun. C. Define behavior of Earth atmosphere for the radiation transmitted from the Earth. C. Define greenhouse effect. A. Define modulation. A. Modulation के ऊपर एक नोटा हुआ है, 2 पॉइंट ए है. Define propagation of radio wave. मिला? B. Explain the propagation of TV signal. मिला? B. Derive the relation between height of the antenna and the range of transmission. मिला? C. इसके बाद 2 सवाल है, सवालों के बाद define propagation of microwaves. मिला? C. Define remote sensing. मिला? B. इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. मिला? रेड लाइट. ए. दूसरा, नेम द रेडिएशन यूज्ड इन फॉग. ए. नेम द रेडिएशन फॉर यूज और व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन. मिला? है? ए. लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड. ए. हाउ थिन ओजोन लेयर. ए. सब यही है वैसे. द स्मेल ऑफ ओजोन. ए. लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट साउंड वेव्स कांट. ए. Artificial desert light are used for the long distance TV transmission. A. Geostationary satellite. A. इसके बाद है आपका 9 इज बहुत ही ज्यादा धांसू. 14 नंबर की है ये, बहुत का चुनाने हमें. 7 तो ओटी है, 7 ओटी है, और
दो दो नंबर के दो क्वेश्चन है, कितने हो गए 11, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 14, यानी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये है मीन 7 नंबर का, और 7 के ओटी है। समझ गए? घबरा मत, चिंता मत, ओटी बोटी तो बोल बोल के ही करा देंगे, टेंशन मत लो, अगर ध्यान दोगे तो। क्लियर? रेडी एवरीवन? चलो, एक ही ओटी 4-4 6-6 बार पूछ लेंगे तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है? रिपीटेशन का प्रोसेस अगर ईमानदारी से आपने मेंटेन किया तो मैं अपने मुखारबिंदु से इतनी बार ओटी बोल दूंगा कि आप वैसे ही लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ू, चैप्टर नंबर 9 शुरू करें। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ए। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी। इसके बाद एक नोट है ए, दूसरा भी नोट है वो भी ए। जब नोट थे बहुत सारे काम बनेंगे तुम्हारे। डिफाइन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सी। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी। इसके बाद नोट दिए हैं कुछ लाइन से, 1 मिनट, चारों नोट ए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मिला ए। टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है ये, 2 मिनट के, 2 मिनट ज्यादा बोल दी मैंने, ज्यादा इज्जत दे दी इनको। इसके बाद एक और नोट है ए। प्रूव दैट एमयू डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी में बराबर 1 ए। आप लोग मत रिपीट करो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इसके बाद ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ मिला, मिला सभी को ए। इसके बाद एक नोट है बी। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ मिला ए। इन द एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन लेंथ ऑफ द डे ए। नोट जो है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल ए। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल ए। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट दिया है इसके बाद ए। फिर एक और नोट है वो भी ए। इसके बाद है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन दिस फिनोमेना मिला ए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए। नोट है इसके बाद ए। डिफाइन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मिला सभी को, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस मिला ए। इसके बाद 2 सवाल है, सवाल के बाद लेंस एंड इट्स टाइप्स मिला बी। एक्सप्लेन द कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मिला सभी को सी। एक्सप्लेन द डाइवर्जेंट एक्शन सी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर ए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मिला फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल लेंथ वगैरह बी। इसके बाद एक नोट दिया है ए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इन अ थिन लेंस ए। ए नहीं बी, बी हो गया। इसके बाद है 6 कंडीशन दी है, 6 कंडीशन पे आप लगाइए बी। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस, 2 कंडीशन दी है बी। ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला मिला ए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मिला सभी को हाँ ए। इसके बाद नोट है ए। दूसरा नोट है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन द मीडियम सराउंडिंग द लेंस मिला। देखो नोट पे वैसे तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ए लगा लो, लेकिन इसमें सारी रामायण नहीं करनी, आपको क्या करना है मालूम है, वो मैं बता रहा हूं। ये पेज नंबर 16 पे जो नोट मैंने लगवाया है दूसरे नंबर का, उसमें बिल्कुल एंड पे आ जाओ, एंड पे आ गए मतलब पेज नंबर 17 पे आ गए। कचू मत लगा जा नोट पे, कचू मत लगा जा नोट पे, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा टाइम पे। फिलहाल ये लगा रहे तो चलो ये लगाए तो करना क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, है ना। वैसे पेज नंबर 16 पे जो पहले 2 नोट लिखे हैं ना, ये वही कहानी है एक्चुअली, समझ गए मेरी बात को।
ये दोनों नोट ए है, बिल्कुल घोंट के पी जाना, धरे मिलेंगे 14 में। ये नंबर 17 पे 2 नोट लिखे बस वो दोनों। उसके बाद जो अगला नोट है उसको सी, उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 20 पे आ गए सवालों के बाद। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर लेंस, मिला है ए। डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, मिला बी। इसके बाद नोट है बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन फॉर द कंबाइंड फोकल लेंथ, मिला ए। इसके बाद एक नोट है ए। इसके बाद एक और नोट है सी। इसके बाद एक और नोट है सी, नहीं सी नहीं बी। डिवाइन पावर ऑफ लेंस, मिला ए। नोट है इसके बाद ए। दूसरा नोट है वो भी ए। तीसरा नोट वो भी ए। तो सवाल है उसके बाद, सवालों के बाद एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, मिल गया सभी को। ए, हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन द लेंसेज। सी, डिफाइन प्रिज्म, प्रिज्म मिला हाँ। बी, ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ए। इसके बाद है फॉर थिन प्रिज्म, नोट दिया है नोट ए। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिला सभी को है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग, बी। इसके बाद नोट है ए, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, मिल गया। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन ए। एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट ए, कॉज ऑफ डिस्पर्शन सी। डिफाइन स्पेक्ट्रम ए, डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन ए। इसके बाद नोट है बी, पहला नोट बी, दूसरा नोट ए, डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ए। इसके बाद नोट दिए हैं कुछ, नोट में 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों ए। डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ए। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ए। इसमें डिटेल लिखा है, डिटेल फ्रॉम बुक, डिटेल फ्रॉम बुक, कचू बुक पढ़ने की जरूरत ना, बस एग्जाम्पल पढ़ने। ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ स्काई, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, समझ गए ना। इसके बाद द सिग्नल ऑफ डेंजर इज रेड, मिला ए। कॉची रिलेशन, मिला सी। इसके बाद एक और नोट है वो ए है। व्हाई द स्काई इज सीन ब्लू, ए। व्हाई द स्काई इज रेड, ए। डिवाइन रेनबो तो कटवाई दिया मैंने ये। डिवाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइप्स, मिला है। डिवाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइप्स, मिला सी। इसके बाद एक नोट दिया है ए, डिवाइन माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स, मिला बी। डिवाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, बी। डिवाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, ए। इसके बाद नोट दिया है ए। अगला है वी कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, ए। सवालों के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ए। अगला वी कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ए। इसके बाद नोट दिया है ए, डिवाइन टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप्स, मिला बी। डिवाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, बी। डिवाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ए। इसके बाद है एक्सप्लेन द फैक्टर बाय विच वी कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ए। डिवाइन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, मिला बी।
डिफाइन रिजॉल्विंग पावर। मिल गई सभी को? रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिला? ए नोट है ए। डिफाइन रिजॉल्विंग लिमिट ए। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ए। इसके बाद अगला है सवाल दिए कुछ। सवाल के बाद डिफाइन रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप ए। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिला? हाँ सी। एक्सप्लेन कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप सी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ए। हो गया? और राइटिंग में अगर कुछ भी लिखाया हो आपको, राइटिंग में बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको ड्रॉप मत करना, उनको अच्छे से पढ़ना है ना। अब आता है हमारा कौन? चैप्टर 10 डिफाइन आइगन वेव थ्योरी। मिली सभी को? डिफाइन आइगन वेव थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट मिल गया सभी को? बोलो भैया सी। इसके बाद एक नोट दिया है ए। डिफाइन वेव फ्रंट मिला सभी को? बी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट मिला? बी डिफाइन आइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ए। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ए। इसके बाद जो नोट है वो ए। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स ए। हाउ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस सी। इसके बाद कुछ सवाल है। सवालों के बाद डिफाइन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिला सभी को? हाँ ए। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट ए। कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट ए। इसके बाद नोट है नोट डी डॉग। अगला एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ ए। इसके बाद कुछ नोट दिए लाइन से, पूरे नोट हैं। एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ए। डिफाइन कोहेरेंट सोर्स ए। इसके बाद एक नोट है वो भी ए। आगे बढ़ो। डिफाइन डिफ्रैक्शन ए। नोट है ए। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ए। डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट बी। डिफाइन अनपोलराइज्ड वेव ए। डिफाइन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट ए। डिफाइन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ए। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन सी। है मैं फिर से एक दो पेज नंबर 10 पे, चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 10 पे फिर से लगवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन सी। डिफाइन ब्रूस्टर लॉ ए। शो दैट एट पोलराइजिंग एंगल ए। हाँ इसके ऊपर नोट है वो भी ए। डिफाइन पोलराइजिंग एंगल ऑफ ब्रूस्टर एंगल ए। इसके बाद दो सवाल है, सवाल के बाद पोलरॉइड है ए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं। लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड ए। अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर ए। ऑन पासिंग अ लो फ्लाइंग एरोप्लेन ए। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दिए। इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड मिला? ये सब ए है छोटे छोटे। एन इल्यूमिनेटिंग अ थिन फिल्म when one can notice a। सब ए लाइन से। What type of information? राइट द मेलर्स लॉ भी लगा लेना, मेलर्स लॉ। खत्म। इसके बाद आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 11। कौन सा? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपका 4 नंबर का है। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 ओटी है। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है?
4 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 ओटी है। क्लियर है? रेडी? डिफाइन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस मिला, बी। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे, बी। इसके बाद नोट दिया है वो ए। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एमिशन, बी। डिफाइन वर्क फंक्शन, ए। डिफाइन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन मिला, बी। इसके बाद डिस्क्राइब क्वालिटीज इन अ मेटल, ए। एक्सप्लेन फोटोन नेचर ऑफ लाइट मिला, ए। इसके बाद नोट दिए सारे 1 2 3 पॉइंट करके दिए, ए। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए। इसके बाद एक नोट दिया है, ए। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए। डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ए। डिफाइन स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल, ए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ए। इसके बाद नोट दिया है, ए। उसके बाद सवाल है, सवालों के बाद आ जाओ। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बी। डिफाइन यूजेस ऑफ फोटो सेल, बी। डिफाइन डी ब्रोगली वेव, ए। इसके बाद नोट दिया है, ए। उसके बाद कुछ सवाल दिए, सवालों के बाद व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला, वेरी शॉर्ट, ए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ए। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ए। What is the effect of frequency of incident light? A. What are matter waves? A. Do all incident photon? A. What is meant by dual nature of radiation? A. Write any 2 characteristics. A. कहाँ तक हो गए हमारे? 11 तक हो गए। 12 13 तो खत्म हो गए। अब बचा 14। तो 14 अभी नहीं लगवाऊंगा, वो जब पहले पढ़ा दूंगा। अगर पहले से ही ABCD दिख जाते हैं तो फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, समझ गए? तो चैप्टर 14 तो जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वहीं के वहीं लगवाता जाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? और जिस किसी के भी टिक वगैरह अगर रह गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, ठीक है? तो देख लेना आप लोग।